नमस्कार दोस्तों। आज मैं कीड़ा जड़ी यार्सा गंबा के बारे में आप लोग को कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ। कीड़ा जड़ी यार्सा गंबा को हिमालय व्याघ्रा के नाम से भी जाना जाता है और कीड़ा जड़ी यार्सा गंबा का वैज्ञानिक नाम कार्टिसेप्स और साइनेसिस है। ये कीड़ा जड़ी और यार्सा गंबा का प्रयोग करने से ढेर सारे बेनिफिट्स है दोस्तों। कीड़ा जड़ी में एंटी कैंसर गुण पाया जाता है। ये कीड़ा जड़ी प्रयोग करने से कैंसर की जो सेल्स है उसको कम करने में फ़ायदेमंद है दोस्तों। और यहाँ तक कि जो ट्यूमर की जो साइज है उसको भी छोटा करने में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है कीड़ा जड़ी का प्रयोग करने से। बहुत सारे गुण हैं दोस्तों कीड़ा जड़ी के। कीड़ा जड़ी का प्रयोग करने से आपके डायबिटीज़ में भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और कीड़ा जड़ी का प्रयोग करने से सेक्सुअल परफॉर्मेशन में भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे बीमारियों में काफ़ी लाभदायक है कीड़ा जड़ी का। ये कीड़ा जड़ी हिमालय में 3500 मीटर से ऊपर पाया जाता है ग्लेशियरों में। और इसे निकालने का जो सीज़न होता है मई 15 से लेके जून लास्ट तक होता है। उसके बाद बारिश हो जाता है, वो हो जाता है तो फिर वो कीड़ा जड़ी सड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है दोस्तों। ये कीड़ा जड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे होता है और उसको कैसे खाना होता है। इसको दोस्तों आप दूध के साथ भी खा सकते हैं और पानी के साथ भी खा सकते हैं। इसका खाने का कोई वो नहीं है, जैसे भी आप चाहे वैसे खा सकते हैं और जैसे चाहे आप वो प्रयोग कर सकते हैं। मुँह पे चबा के भी खा सकते हैं, उसका पाउडर बना के भी खा सकते हैं दोस्तों। मैं आपको ये कीड़ा जड़ी दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिएगा दोस्तों। यही है कीड़ा जड़ी, आप लोगों ने देखा होगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। इसमें बहुत सारे दिख नहीं रहा दोस्तों, ये बहुत सारे है। इसका प्रयोग करने से काफ़ी बेनिफिट्स है, आप लोग को मैंने बता रखा हूँ। तो दोस्तों ये कीड़ा जड़ी निकालते समय बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि लोगों का जान तक चला जाता है कीड़ा जड़ी निकालते समय। हर साल कम से कम 10-15 लोगों का मृत्यु हो जाता है। बेनिफिट तो कीड़ा जड़ी के बहुत सारे हैं दवाई की, लेकिन इसमें लोगों का जान भी चला जाता है। किसी ने तो अपने बेटे खोए हैं 20-25 साल के, किसी ने अपने पति, किसी ने अपनी पत्नी। बहुत सारे दिक्कत होते हैं दोस्तों। हिमालय की ज़िंदगी जीना बहुत कठिन होता है, खासकर ग्लेशियरों में। तो आप लोग को पता है कि कितना ठंडा होता है, कि ऑक्सीजन लेवल डंप हो जाता है, कमी होता है। बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। थोड़ा सा भी बड़ा बारिश होता है तो बर्फ़ पड़ जाता है, ठंडा बहुत होता है, आग जलाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है। कैंपिंग में रहना पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है ये कीड़ा जड़ी कलेक्शन करते समय। तो 2022 जून को मेरे साथ भी बहुत सारा घटनाएं घटी। मैंने भी अपनों को खोया है इस कीड़ा जड़ी कलेक्शन के समय। तो दोस्तों ये 19 जून 2022 का दिन मैं ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल सकता। वो दिन अभी भी मैं याद करूँ तो मेरा दिल काँप उठता है। और ये दिन मेरे लिए बहुत मनहूस था दोस्तों। उस दिन मेरी मिसेस की अचानक तबीयत खराब हो गई शाम को, और उस दिन बारिश भी बहुत हो रहा था और बर्फ़ भी बहुत, रात को बर्फ़ बहुत पड़ा। और 20 जून को मेरी मिसेस की अचानक और ज़्यादा तबीयत खराब हो गया और उसका तबीयत ज़्यादा और बिगड़ गया। जैसे गांव वालों को पता चला कि पूनम की तबीयत खराब हो गया, रिश्तेदारों को पता, अपनों को पता चला कि पूनम की तबीयत ठीक नहीं है, तो सब लोग उसकी खोज खबर के लिए आने लगा। और ऐसे जगह फंसे हुए थे कि ना हम इधर आ सकते थे ना उधर आ जा सकते थे।
रास्ता बहुत खराब था, स्लाइडिंग हो रहा था, ऊपर से पत्थर आ रहे थे, गिर रहे थे। लोग काफ़ी प्रयास कर रहे थे रास्ता बनाने के, लेकिन नहीं बना पाए। और 20 जून को और मेरी मिसेस की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी, और उसने कह दिया था कि चंद्रा शायद मैं नहीं बच पाऊंगी। तो कहने लगी कि अपना ध्यान रखना, अपने बच्चों का ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। बोलने लगी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बोलने लगी कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना, उनको अच्छा परवरिश देना। शायद मैं नहीं बच पाऊंगा चंद्रा, मुझे लग रहा है कि मैं नहीं बच पाऊंगा। प्लीज चंद्रा, मुझे पकड़ लो, अपने बाहों पे भर लो ना प्लीज। ये बोलने लगी और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और रो रही थी। ये बातें सुन के सब लोग रो रहे थे, मैं भी रो रहा था। तो बोल रही थी आप क्यों रो रहे हो, अब मत रोना। तो ये शब्द सुन के मेरी आंखों से आंसू आ रहा था, मैं रो रहा था, तो वो मेरे आंखों से आंसू पोंछ दे रहा था। और बोली वो चंद्रा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लगता है कि अब हमारा आखिरी सफर यहीं पे खत्म हो जाएगा। और रोने लगी, वो आंखों से आंसू आ रही थी उसकी। और बोली वो कि चंद्रा जब मेरा अंतिम संस्कार करोगे तो मुझे दुल्हन बना के भेजना, मुझे सुहागन बना के भेजना। मेरी मांग पे सिंदूर भरना, मेरे हाथों पे चूड़ियां पहनाना। और ये बोलने लगी, और बोलने लगी कि मुझे मत छोड़ो चंद्रा, मुझे कस के पकड़ लो। मैं इतना बेबस था, इतना मजबूर था, मैं उसका मरने का इंतजार कर रहा था, मैं कुछ नहीं कर पाया उसके लिए। इतना बेबस, इतना लाचार था कि उसका मरने का इंतजार कर रहा था। और वो अपने आंखों से इशारा कर रहा था कि चंद्रा कुछ कर लो, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो, मुझे जीना है। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। और वो बोली कि मैं 12 बजे तक मर जाऊंगी चंद्रा। देख लेना, मैं 12 बजे तक मर जाऊंगी। ये बातें सुन के बहुत रो रहा था मैं। सब के सब रो रहे थे, क्या हो गया इस पूनम को,
जिसमें उसने 12 बजे जैसे 12 बजे उसने मेरे बाहों पे आखिरी सांस ली, तो मेरे बच्चे सब रोने लगे वहां पर, सब रोने लगे, माँ करके चिल्लाने लग गए सब बच्चे। वो दिन कभी नहीं भूल सकता मैं दोस्तों। बहुत दर्दनाक दिन था दोस्तों, कभी नहीं भूल सकता मैं। उसकी बातें, उसकी यादें जो बोल के गई थी, वो मेरे कलेजे पे अभी भी चुभता है, बहुत चुभता है। मैं कुछ नहीं कर पाया उसके लिए। कुछ नहीं कर पाया, देखता रह गया, उसको मरने का इंतजार करता रहा। भगवान ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफिया किया है, बहुत नाइंसाफी किया है दोस्तों, बहुत ज्यादा। ऐसे होते हैं दोस्तों कीड़ा चढ़ी देखते समय, बहुत ऐसे होते हैं, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा दोस्तों। मैं अगली वीडियो में मैं इसकी बेनिफिट और बाकी के बारे में सब कुछ मैं बताऊंगा, क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे पोस्चर होता है इसका।